Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video, we're going to talk about the problem optimal sorting of December lunch time 2021. बहुत लोगों ने मुझे भी रिक्वेस्ट किया दैट इस पे प्लीज आप सॉल्यूशन वीडियो बनाइए, इसका कोई अभी अवेलेबल नहीं यूट्यूब पे. सो दिस इज द वीडियो. सो मेरा ये सॉल्व नहीं हुआ था एक्चुअली कल. सो मैंने अभी अब सॉल्व किया, ट्राई किया, काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए एंड फाइनली आई गेट अ सॉल्यूशन. और मुझे और मेरा जो सॉल्यूशन थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स था. लॉजिक वही था बट जो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था. और अभी मैंने अपने एक दोस्त का एक सॉल्यूशन देखा, उसका इम्प्लीमेंटेशन था जो कि बहुत ही गजब का है. सो अभी मैं उसके ही सॉल्यूशन से आपको समझाने वाला हूँ. ऑब्जर्वेशन वही है, लॉजिक वही था, बट जो इम्प्लीमेंटेशन था बहुत ही गजब है उसका. सो अभी हम लोग पूरा उसको डिस्कस करने वाला है. तो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं. आप लोगों ने पहले में से कॉल बहुत लोग पहले से जानते होंगे, बार फिर से फॉर फॉर्मेलिटी एक बार समझ लेते हैं उसको. दैट आपको एक एरे दे रखी है जिसमें कि जो कि नॉन सॉल्व एरे है. आपको उस एरे को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए आप क्या करना होगा, आप उसमें से कोई भी एक सेगमेंट उठा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे करके आप सेगमेंट्स ले लेके एक एरे को सॉल्व कर सकते हैं. द थिंग इज दैट जब आपको उसे सॉल्व करना होगा तो एक सेगमेंट को सॉल्व करने के आपको कुछ कॉस्ट लगेगी ऑपरेशन की. वो होगी मैक्सिमम ऑफ दैट सेगमेंट माइनस मिनिमम ऑफ दैट सेगमेंट. ओके, तो ये एक उसका एक था सॉल्यूशन. फाइन, अब आगे देखते हैं. तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन ये होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने मे भी ऑब्जर्व किया हो इस चीज़ को, तो उसको हम लोग समझते हैं पहले. तो आप एक चीज़ देखिए कि पहले व्हाइट बोर्ड पे आते हैं सो दैट आपको समझने में अच्छा लगेगा. फाइन, हमारे पास एरे दे रखी है. ठीक है, एरे कौन सी ले लेते हैं एक बार. एक काम करते हैं कि जो एरे दे रखी है हम लोग वही ले लेते हैं एक बार पहले एग्जाम्पल के लिए. ओके, हमारे पास जो एरे दे रखी थी वो थी 341 519. ओके, वो एरे थी 341 519. ठीक है, तो जब आप इस एरे को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगी 1 1 3 4 5 9. फाइन, तो ये एरे हो जाएगी आफ्टर सॉल्टिंग. ठीक है, तो अब पहली चीज तो आप ये समझिए कि मे बी सॉल्ट करने के बाद में ये फॉर एग्जाम्पल ये एरे, अगर हम लोग इस पूरी एरे को सॉल्ट कर देते, सीधे एल को ले लेते हम लोग 1 और आर ले लेते हैं इसका लास्ट एलिमेंट 6, मतलब 1 से लेके 6 तक पूरे अगर सॉल्ट कर देते तो इसकी कॉस्ट होती 8. 9 - 1 8. बट बिकॉज 9 तो अपनी जगह में पहले से है तो हम लोग उसको क्यों सॉल्व करेंगे. हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करेंगे इस वाले एरे को, बिकॉज यहीं पर जो लोग हैं वो गलत जगह पे हैं. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है 5, मिनिमम है 1, तो आपकी सॉल्टिंग की जो कॉस्ट लगे वो रहेगी 4. ये डिफरेंस था, हम लोग पूरी एरे नहीं ले सकते थे, इतनी ले सकते. ये कैसे पता चलेगा हमें कौन कौन सेगमेंट्स लेने हैं एरे के, और हमें कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट क्या होगी, ये चीज हमें बेसिकली निकालनी है. तो अब एक चीज समझिए. ठीक है, अब एक चीज समझिए, फॉर एग्जाम्पल यही एक चीज थी. ठीक है, ये एक चीज थी. अब आप ये समझिए कि इसकी कॉस्ट और कम कैसे हो सकती थी, इस पर्टिकुलर की कॉस्ट और कम कैसे हो सकती थी, 4 से भी कम हो जाती. एक चीज दिखाएं, एक आपको दिखाते हैं कि इसकी कॉस्ट 4 से कम हो सकती थी. कैसे, देखो, अगर यहाँ पर ये 3 1 1 5 4 9 होता ये एरे. ठीक है, यही सेम एरे है, देखो उसी के हमने एलिमेंट्स को और थोड़ा सा मैंने सफल कर दिया है. फाइन, इसको भी सॉल्व करने के बाद हमारे पास वही एरे आती जो ऊपर आई थी. क्या आती, 1 1 3 आती और 4 5 9 आती. इसमें देखो 9 अपनी प्लेस में था, कोई बात ही नहीं, उसको लेंगे ही नहीं, उसको ऐसे छोड़ देंगे, उस सेगमेंट को लेंगे ही नहीं हम लोग 9 9 की जगह पे. ठीक है, अब देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है. अगर हम लोग इस पूरे को करते फिर से कि इस पूरे को सॉर्ट कर ले पकड़ के, ये तो पहले से ही इस वाले को, इस पूरे को सॉर्ट कर ले पहले से, तो मैक्सिमम एलिमेंट हो जाता 5, मिनिमम होता 1, कॉस्ट होती 4, वही से ऊपर होती, वही वही वाली कॉस्ट हो जाती. बट अगर हम लोग पहले सिर्फ इतने को करें सॉल्ट, यहाँ से कॉस्ट आएगी 2, 3 - 1 2, और फिर इतने को करें, यहाँ से कॉस्ट आएगी 1, 5 - 4 1, तो कॉस्ट हो जाएगी 3, मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी 3. बात समझ में आई. अगर पहले सिर्फ इतने एलिमेंट्स को करें हम लोग सॉल्ट और फिर इतने को करें, इस वाले से कॉस्ट आई 2, इस वाले से कॉस्ट आई 1, मिनिमम कॉस्ट हो गई 3 4 की जगह. तो इस पूरे को लेने से अच्छा था कि हम लोगों ने सिर्फ दो दो पार्ट में ले लिया उस पूरे एरे को. बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है. ठीक, चलो
अब ये चीज करेंगे कैसे, इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ऐसे हो सकता है बहुत सारे पार्ट हो। अब पहले ये चीज मैंने देखी कैसे। अब हाँ, एक चीज ये भी है ना, मैंने ये चीज कैसे ऑब्जर्व किया कि हमें पहले इन दोनों पार्ट्स को करना है, हमें इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। देखो ये चीज कैसे ऑब्जर्व की गई है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओके। या फिर से इस वाले एरे को नीचे लिख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास एरे मैंने ली थी 3 1 1 5 4 9, जिसको सॉल्ट होके ये 1 1 3 हो गई थी, 4 5 9। अब देखो एक चीज, ठीक है, अब एक चीज ये देखो दैट ये जो पार्ट था, हमने इस पार्ट को क्यों लिया? क्योंकि जो सॉल्टेड एरे है उसके जो तीनों एलिमेंट्स थे इस पर्टिकुलर रेंज में, वो सारे एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर रेंज में अवेलेबल थे ऊपर भी, बस किसी और ऑर्डर में थे। इन दोनों में जो एलिमेंट्स थे वही दोनों इन दोनों में इंडेक्स में थे, बस किसी और ऑर्डर में थे। तो अगर हम लोग इस रेंज को सॉल्व करते तो हमें ये वाली मिल जाती, इसको करते तो ये वाली मिल जाती। अगर हम फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इन दोनों को करते तो हमें 1 और 3 मिलता, पर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 3 आया था। बात समझ में आ रही है? इस पर्टिकुलर रेंज में जो तीन एलिमेंट्स थे वही तीनों यहाँ भी इस रेंज में थे, तो सॉल्व करके हमें वो मिल जाता। यहाँ नहीं मिल सकता था, या तो पूरी कर देते, पूरी करते तो कॉस्ट 4 आ रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको कर लिया, बिकॉज इन ये तीनों ही एलिमेंट्स यहाँ पर भी अवेलेबल थे, तो जब सॉर्ट करेंगे तो अपने ऑर्डर में आ जाएंगे। ये दोनों एलिमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल थे, जब सॉर्ट करेंगे तो अपने ऑर्डर में आ जाएंगे। एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरे दी होती 1, ओके, 5 2 1 0 2 और 1 0 0 100 है ये, और 200, ये फॉलो एग्जाम्पल दिया होता। ठीक है, अब इसको सॉल्ट करो, इसको सॉल्ट करो, सॉल्ट करके क्या आ जाएगी सॉल्टेड एरे? सॉल्टेड एरे आ जाएगी 1 2 सॉरी 1 2 5 100 100 2 200, ये सॉल्टेड एरे जाएगी। 200 अपनी जगह पे काट दो, 1 अपनी जगह पे काट दो, मतलब ही नहीं हमें उनसे, मतलब हमें इतनी एरे से, बिकॉज यही सिर्फ सॉल्टेड नहीं है। अब देखो एक चीज, ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें सिर्फ आगे के जो अपनी जगह पे उनको छोड़ो, पीछे से अपनी जगह में जितने छोड़ो, ठीक है, उनसे मतलब नहीं होगा। अब देखो करना क्या है, ठीक है, हमारे पास हमारे पास 5 है 2 है। अब देखो यहाँ पे 5 2 है और यहाँ पे 2 और 5 है मतलब इस रेंज के एलिमेंट्स यहाँ पर भी इस रेंज में अवेलेबल है, बस किसी और ऑर्डर में है। तो उनको सॉर्ट कर सेम ऑर्डर में आ जाएंगे। तो हमें पहली रेंज ये लेंगे, दूसरी रेंज ये आई, बिकॉज इस रेंज के जो एलिमेंट है यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम लोग इस रेंज को नहीं ले सकते थे, बिकॉज सॉल्टेड एरे में इस रेंज में 2 500 था, यहाँ इस रेंज में 2 502 है। हाँ, या तो इस पूरे को ले लेते, इस पूरे को लेते अगर, तो हमें कितना मिलता? तो हमें मिलता 102 माइनस 200 आ जाती है हमारे पास मैक्सिमम माइनस। ऐसे क्या आ रही है, यहाँ से 3 आएगी और यहाँ से हमारे पास 2 आएगी, 5 आएगी। कहाँ 5 कॉस्ट, कहाँ 100 कॉस्ट, बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग पहले हम लोग दो बार लेंगे, एक बार ये वाला ले लेंगे सेगमेंट सॉर्ट करें, फिर ये वाला सेगमेंट सॉर्ट कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ऐसे हमें निकाल, अब इसको इंप्लीमेंट करना बड़ी चीज है ना। लॉजिक तो बहुत लोग मेरे भी आ गया था कॉन्टेस्ट टाइम पे, ऐसा लॉजिक ऐसा कुछ करना होगा, पर इंप्लीमेंट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो वही है। तो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक, ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और है, अच्छा हाँ, हो सकता है कभी कभी कि इस पूरे को लेना अच्छा होगा इसकी जगह पे, पर एक बात गारंटी है कि इस अलग अलग लेना और पूरे को लेने में, जो जब हम लोग पूरे सेगमेंट को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल पूरे सेगमेंट को ले लें हम लोग यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगी या कभी उससे कम नहीं होगी। अगर आप अलग अलग ले, मे बी कि अलग अलग लेने से भी इक्वल आ रही हो कॉस्ट और पूरे लेने से भी इक्वल आ रही हो, तो कोई फायदा नहीं हुआ अलग अलग लेने का। समझ में आ रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ अलग अलग लेने का। पर अब कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा लेने से कम आ रही होगी, कि हमें पूरा लेना पड़ रहा है अलग अलग की जगह। तो हमेशा अगर आप एक ब्लॉक ब्लॉक मतलब अलग अलग सेगमेंट लेके आप चलेंगे अगर सॉर्ट करने में, तो ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। आपको ऑप्टिमल सॉर्टिंग करनी है, फाइन। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही है। अब आते हैं इम्प्लीमेंट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से, ठीक है, ओके फाइन। तो अब आते हैं थोड़ा सा एक और सा एग्जांपल ले लेते हैं आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिसको समझ में आ गया वो कोड पार्ट पे स्किप कर सकता है, और मैं चाहूंगा आप खुद इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें इस लॉजिक को, ठीक है। तो जो अगला है वो है 1 3 2 5 4 6, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दे रखी है, तो इसका शॉर्टर एरे हो जाएगी
1 2 3 4 5 6 6 अपनी जगह पे है, 1 अपनी जगह पे है। हमें इसे इतने एरे को सॉल्व करना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि 2 3 यहाँ पे 2 3 अलग ऑर्डर में, तो पहले इससे पहला सेगमेंट ये हो जाएगा, दूसरा सेगमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 4 5 यहाँ भी 4 5 अलग अलग ऑर्डर में है। तो यहाँ भी 2 3 यहाँ से कॉस्ट आई 1, यहाँ से कॉस्ट आई 1। ठीक, पर अगर हम लोग उस पूरे को ले लेते हैं तो भी कॉस्ट, सॉरी, तो कॉस्ट अगर यहाँ मान लो 3 होता। ठीक है, यहाँ 3 कर लो, चलो यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 कर लो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ 0 है, मतलब बेसिकली इतना क्या बताना चाहते हो कि अगर आप पूरे सेगमेंट को लेंगे हमेशा उसकी कॉस्ट इससे ज्यादा या इक्वली आएगी, उससे इनसे कम नहीं हो सकती कभी भी इसकी कॉस्ट पूरे वाले की। बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा आपको सेगमेंट जितना चाहे आप उसको सॉल्टिंग को अपने सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें। एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, एंड सो ऑन। बिकॉज हमेशा ही सेगमेंट में लेना ज्यादा सही रहता है पूरे को लेने से, आपको मिनिमम सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो मिनिमम, यहाँ पे आपने मैंने एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, एक जगह आपकी कॉस्ट आ रही थी 5 और एक जगह आपकी कॉस्ट आ रही थी 100, कितना फर्क था। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक काम करते हैं कि चलते हैं अपन थोड़ा कोड पार्ट देख लेते हैं, कोड मैंने कैसे इसका लिखा है, या मैंने तो नहीं लिखा है। ओके, जिसका भी सोल्यूशन है आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फाइन, शायद कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो पीछे से, थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है या तो ये रहा। अब देखो, अच्छा, मल्टी सेट किसको नहीं पता उनके लिए एक बार और समझा रहा, मल्टी सेट क्या होता है। ठीक है, मल्टी सेट क्या होता है, जैसे कि सेट होता है। ठीक है, तो सेट में क्या होता है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चले जाते हैं, मतलब यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं। तो मल्टी सेट में हमारे पास यूनिक नहीं रहते, पर सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाते हैं। आप जो भी एलिमेंट डालेंगे आप सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएंगे मल्टी सेट में, अगर आप मल्टी सेट लेते हैं तो। ठीक है, एलिमेंट सॉर्टेड होते रहते हैं अपने आप, बात पता होगी कुछ लोगों को। तो मल्टी सेट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, मल्टी सेट का यूज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीसेट को यूज कैसे करेंगे, अब एक चीज देखो, हम यूज कैसे करने वाले हैं मल्टीसेट का इम्प्लीमेंटेशन देखो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि अपनी वही सेम एरे को ले लेते हैं। ठीक है, या थोड़ी सी अलग अलग एरे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे जो हम लोग लेने वाले हैं वो है 3 1 4 1 5 6, ये हमारे पास एरे फॉर एग्जांपल। और इसको जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो एरे बन जाएगी हमारे पास 1 1 3 4 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 6 5 6 अपनी जगह पे हटा दो, इतनी एरे हमारे पास है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हुआ है मेरे ख्याल से। या मतलब इसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, फिर से क्वेश्चन वाला टेस्ट केस ही ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सही है। गिव मी सम टाइम। 341519। ठीक है, तो ये दिया गया था 341519। या फिर और भी इससे एक अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक कोई अच्छा टेस्ट केस और खुद ही बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था 152 102 100 200। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्ट करेंगे तो सॉल्ट आ जाएगी 125 100 102 200। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक एरे बना लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे मतलब, और एक सॉर्टेड वेक्टर ले लेंगे। ये वेक्टर है हमारे, ये हमारे पास सॉर्टेड वेक्टर, दो हमारे पास आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो मल्टी सेट ले लेंगे। दो मल्टी सेट फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया एस और टी, दो मल्टी सेट ले लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, पहले मल्टी सेट में लोग पहले इसका एक एलिमेंट डालेंगे, तो हमारे पास एस में आ गया 1, और टी में इसका पहले एलिमेंट डालेंगे सॉर्टेड एरे का। अब चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है। हाँ इक्वल है, मतलब पहले से ये अपनी जगह पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। पहले से अपनी जगह पे है तो उसको कट कर दो, कोई मतलब नहीं इनका। अगले इंडेक्स पे आए, यहाँ पे मिला 5, यहाँ पे मिला 2, इसमें डाला 5, इसमें डाला 2। क्या ये अपनी इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, ये अपनी जगह पे नहीं है। तो हम लोग अब कंटिन्यू करो, काटेंगे नहीं इनको, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 5। अब यहाँ पे डाला 2 हम लोगों ने, क्योंकि सॉल्टेड होता है सेट, तो 2 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। हमेशा सॉल्ट करते हैं नंबर्स को। अब देखो ये एस और टी इक्वल हो गए, मतलब हमारे पास इस सेगमेंट में जो नंबर यहाँ थे वही नंबर यहाँ भी थे, बस उनका ऑर्डर चेंज था, उनका ऑर्डर चेंज थे, सफल थे, और मल्टीसेट में आगे सब सफल एक ऑर्डर में हो गए। तो मतलब हम लोग इस सेगमेंट को ले सकते हैं। हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग इस सेगमेंट को ले सकते हैं।
क्योंकि एस और टी इक्वल हो चुके हैं। उसने कहा ठीक है भाई, अगर ले सकते हैं ले लेते हैं। तो इन्होंने उसने क्या किया, हम लोगों ने कट कर दिया इनको, और इनकी हम लोगों ने कॉस्ट में एक जगह ऐड कर लिया 3, बिकॉज 5 - 2 3 होता है, कि 3 कॉस्ट लग रही इन दोनों करने में। अगला बढ़ते हैं, अब आए 102 पे 100 पे, तो 102 डाला यहाँ पर, 100 डाला यहाँ पर। अब आए 100 पे 102 पे, तो 100 डाला यहाँ पर, 102 डाला यहाँ पर। अभी फिर देखो इक्वल हो गए एस और टी, हो गए एस और टी इक्वल। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 102 माइनस 100, 2 कॉस्ट आ रही है, तो 2 कॉस्ट में 2 बढ़ा दिया और इनको भी कट कर दिया। अब आ गया है 200 और 200 जो कि पहले से इक्वल है, तो काट दिया, खत्म, हमारे पास कॉस्ट आ गई 5। इस तरीके हम लोग करेंगे, मल्टीसेट का यूज करते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आपको कोड पार की तरफ ले सकते हैं। कोड मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सो द कोड इज कि पहले तो स्टोर कर लिया एक एरे में, वेक्टर में, वेक्टर को सॉर्ट कर लिया, 2 मल्टीसेट ले लिया सॉर्ट, मैंने बताया अभी आपको। एक आंसर वैल्यू ले लिया, एक ले लिए मैंने आंसर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने एस में इंसर्ट किया एक एरे से नंबर और एक सॉर्टेड एरे से नंबर। ठीक है, फिर क्या किया है, अगर इक्वल है सेट तो हमने उसके मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट कर दिया है और क्लियर कर दिया दोनों सेट को। अगर इक्वल नहीं तो मैंने कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क हुआ गया। बाद में मैंने आंसर यहाँ पर आउटपुट दे दिया है। काफ़ी ही सही सॉल्यूशन है ये, काफ़ी ही यूनिक है। ठीक है, सो इसको आप लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, किसी प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट भी है हमारी, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कोड सेव करते रहो, कोड प्रोसेस करते रहो, फोड़ते रहो, कोडिंग हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।